हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टिके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 10th क्लास का देख सकते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर जो प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मानव नेत्र है जो किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो डी हो जाएगा, यानी रेटिना या दृष्टि पटल पर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, देख सकते हैं दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे की जो टिमटिमाने की व्याख्या है वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए देख सकते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने पर जो बी यानी दूरदृष्टि दोष होता है। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर जो प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना होता है तो किस पर होता है। तो सी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है फ्रेंड? ए दूरदृष्टि दोष होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड। देख सकते हैं छठा नंबर जो क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की जो किरण है किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है। तो सी हो जाएगा फ्रेंड, वह बैगनी रंग है। तो चलिए देखते हैं सातवां नंबर जो क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते कि आंखों के गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता से जो पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो बी बाइफोकल लेंस से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो डी यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो सी हो जाएगा, यानी सिलियरी पेशिया द्वारा होती हैं। नेक्स्ट, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। तो उस नेत्र में हो जाता है निकट दृष्टि दोष। कैसा दोष? निकट दृष्टि दोष होता है। तो चलिए नेक्स्ट, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे बनता है फ्रेंड, तो यह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता हो तो वह निकट दृष्टि दोष होता है। तो चलिए नेक्स्ट, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। नेत्र की जो समंजन क्षमता है वह कम हो जाने से उत्पन्न होती है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। क्या? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री है वह खड़ा रहता है तो कैसा दिखाई देता है। तो डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। कैसा? काला। नेक्स्ट, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग है जो 7 रंगों के मेल से बना है। कितना? 7 रंगों के मेल से। चलिए देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। किसका? लाल का होता है जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना है जो प्रकाश के
वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पर? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। चलिए देख सकते हैं 18 नंबर जो प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है तो उसमें दूरदृष्टि होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड। देख सकते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन के निलंबित कोण से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र के जो दूर बिंदु हैं तो क्या होता है? तो अनंत पर होता है। क्या होता है? अनंत पर होता है। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति के चश्मे में होता है वह अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो ए हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है वह उत्तल लेंस है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे 23 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो यह हो जाता है मोतियाबिंद में। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का जो विचलन का झुकाव सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा लाल रंग के जो किरण का झुकाव है वह सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग उत्तल लेंस किया जाता है। क्या? उत्तल लेंस किया जाता है। चलिए देख सकते हैं 27 नंबर जो प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित है? तो प्रिज्म से जो प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित है? तो यह वर्ण विक्षेपण है। क्या है? वर्ण विक्षेपण घटित है। चलिए 28 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है फ्रेंड? तो ये यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य है जो सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो चलिए देख सकते हैं 30 नंबर जो प्रश्न है कि आँख का व्यवहार होता है। तो आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। किस तरह? उत्तल लेंस की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म है जो 5 सतहों से घिरा होता है। कितना? 5 सतहों से। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता हो, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता हो तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति है जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे? दूरदृष्टि दोष से। चलिए 33 नंबर प्रश्न में किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को जो निलंबन को कहा जाता है तो कोलायड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलायड। चलिए नेक्स्ट, नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्रगोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि विद्युत सिग्नल पर कौन सा उत्पन्न होता है? कैसा उत्पन्न होता है? तो विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है? तो यह करता है फ्रेंड प्रकाश सुग्राही। क्या करता है? प्रकाश सुग्राही है जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या होती है मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डाइफॉर्म कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा डाइफॉर्म कहलाता है तो ये हो जाएगा प्रतारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतारिका। चलिए 39 नंबर जो प्रश्न है कि आँख की पुतली
किस प्रकार का कार्य करती है? तो यह प्रवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। आँख की जो पुतली है वह प्रवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परतारिका कहते हैं। कर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परतारिका कहते हैं। चलिए 41 नंबर जो प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष का जो उत्पन्न होने का कारण है वह अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष का जो दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। कैसा? अवतल लेंस का। चलिए देख सकते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है परतारिका। क्या करती है? परतारिका करती है। चलिए देख सकते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण अधिकांश परावर्तन होता है। तो सी कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो मंद प्रकाश में जो किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परतारिका की जो स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। चलिए 46 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि नेत्रगोलक के गोले होने पर देख पाते हैं। तो क्या देख पाते हैं? तो ए निकट की वस्तु को देख पाते हैं। नेत्रगोलक के गोले होने पर निकट की वस्तु को देख पाते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो यह 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक। चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है कि कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग का पेशियों में समुच्चय है? तो यह परतारिका है। कर्निया के पीछे हैं जो काले रंग का क्या है? परतारिका है, वह पेशियों में समुच्चय है। तो चलिए 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आयु में वृद्धि होने पर मानव में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाती है। तो यह दोष क्या कहलाती है? तो जरा दृष्टि दोष कहलाती है। क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष कहलाती है। चलिए 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि कर्निया में जो दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होता है? तो यह होता है अविंदुकता दोष। तो चलिए फ्रेंड, फिजिक्स का आज तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं फ्रेंड कि अविंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो यह वेलनकार लेंस से होता है। किससे? वेलनकार लेंस से। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि मानव नेत्र 2 हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो मानव नेत्र 2 हैं लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए 55 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि दूरदृष्टि आँख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि जो आँख है साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। देख सकते हैं इसका यह कारण है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। चलिए 57 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किस में किया जाता है? पचमाभी के द्वारा किया जाता है। सी नंबर होगा। चलिए
58 नंबर प्रश्न में है कि रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश के जो प्रवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी तो 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो नेत्रदान कर सकती है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। देख सकते हैं 60 नंबर जो प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो यह हो जाएगा बी, 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेनी चाहिए। चलिए 61 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों, मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी दोनों ही नेत्रदान कर सकता है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। तो यह सी हो जाएगा फ्रेंड, लाल रंग है जो खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। तो चलिए 63 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है। तो वह सी हो जाएगा, बैगनी रंग है जो प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होती है। तो चलिए 64 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो बी, कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिज्म से होकर सूर्य श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग का प्रकाश क्या विचलन होता है। तो डी हो जाएगा, सभी रंगों से कम होता है। चलिए देख सकते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। तो चूजे की जो दृष्टिपटल है वह बी नंबर हो जाएगा, शंकु कोशिका नहीं होती हैं। तो चलिए 67 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है तो कैसा दिखता है। तो यह चपटा दिखता है। कैसा दिखता है फ्रेंड, चपटा दिखता है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। तो कांच का अपवर्तनांक है जो बैंगनी वर्ण के लिए सबसे अधिक है। तो चलिए 69 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में दिखाए गए तो वह कैसा प्रतीत होता है। तो लाल गुलाब को हरे प्रकाश में दिखाने पर वह काला प्रतीत होता है। कैसा होता है, काला प्रतीत होता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो लाल, नीला और हरा, इनमें से तीनों हैं जो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो बी हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर होती है। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। तो यह करते हैं फ्रेंड जो नीला प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। तो चलिए 73 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश के लिए अपतन कोण और परावर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। तो निर्गत कोण का मान हो जाएगा डी, यानी कोण LI के बराबर होगा। चलिए देख सकते हैं 74 नंबर है कि वास्तविक सूर्य उदय और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्य उदय और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। कितना, 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए देख सकते हैं सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है तो बी हो जाएगा, लाल दिखाई देता है। कैसा, लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट, एगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। एगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻10 मीटर होता है। 77 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। कैसी, वर्ण विक्षेपण घटती है। चलिए
78 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होती है। कैसा? दूरदृष्टि दोष होती है, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नेत्र लेंस की क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र लेंस की जो क्षमता है वह कम हो जाने से उत्पन्न होती है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। क्या? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट, तारे के टिमटिमाने के प्रतीत होने का कारण होता है। तो यह तारा टिमटिमाने का प्रतीत होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए 82 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाता है। तो वह घटना अपवर्तन कहलाता है। क्या? अपवर्तन। 83 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं। तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? कि वायुमंडल में कण होता है तो नीले रंग को बहुत ही अधिक जो प्राकिरणित कर देता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।